ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गंवाते हैं क्योंकि वो टिप्स ढूंढते हैं और बाकी 10% पैसा बनाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। आज हम उसी विनिंग प्रोसेस के एक इंपॉर्टेंट हिस्से, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, को मास्टर करेंगे। अगर आप उस टॉप 10% ट्रेडर्स क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यू कंटेंट के बदले बस एक लाइक चाहिए और अपने ट्रेडिंग बडीज के साथ शेयर करें। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं। हर आदमी ट्रेडिंग शुरू करता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन हर कोई पैसा नहीं कमा पाता। कुछ महीनों में हिम्मत टूट जाती है, मन उचट जाता है और अकाउंट खाली हो जाता है। फिर वो कहता है कि मार्केट में सिर्फ बड़े लोग जीत सकते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग हारने वालों का खेल नहीं है, ये सोच बदलने वालों का खेल है। जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है वही इस मार्केट से कमाई की मशीन बन जाता है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हर कोई चार्ट देखता है, न्यूज सुनता है, लेकिन खुद के अंदर का चार्ट नहीं देखता। असली चार्ट तेरे दिमाग में बनता है, जहां डर लाल कैंडल बनता है और लालच हरी। यही दिमाग का चार्ट तेरी दिशा तय करता है। अगर तू अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं करेगा तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। सबसे पहले ये मान ले कि मार्केट तेरे खिलाफ नहीं है। मार्केट किसी को सजा नहीं देता, वो सिर्फ वही लौटाता है जो तू उसे देता है। अगर तू भावनाएं फेंकेगा तो भावनाएं लौटेंगी, अगर तू अनुशासन देगा तो अनुशासन लौटेगा। यही पहला नियम है। सोच बदल, अपने भीतर का ट्रेडर जागा। हर नया इंसान जब मार्केट में आता है तो वो जल्दी अमीर बनना चाहता है। उसे लगता है कि बस एक सही ट्रेड मार लिया तो जिंदगी सेट। लेकिन ट्रेडिंग जंग है और जंग जीतने के लिए धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, आत्मसंयम चाहिए। ये तीनों वहीं पैदा होते हैं जहां सोच स्थिर होती है। अगर तेरी सोच डांवाडोल है तो हर छोटा मूवमेंट तुझे बड़ा लगेगा। अब सवाल है, सोच को कैसे बदले। सबसे पहले तेरे अंदर से ये निकाल दे कि नुकसान बुरा है, नुकसान भी शिक्षक है। हर लॉस एक सबक लेकर आता है। अगर तू सीख लेता है तो वो लॉस असली फायदा बन जाता है। लेकिन अगर तू बार बार वही गलती दोहराता है तो मार्केट सिखाता नहीं, सजा देता है। सोच में फर्क यही है। विजेता हर नुकसान से सीखता है, हारने वाला हर नुकसान से टूटता है। दूसरी बात, हर ट्रेड से पहले अपने मन को साफ रख। अगर तू गुस्से में है, भागदौड़ में है या जल्दी में है तो मार्केट में मत घुस, क्योंकि मार्केट तेरे मूड का दर्पण है। जैसा मूड होगा वैसा रिजल्ट आएगा। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये मानसिक साधना है। तू खुद को जितना शांत रखेगा ट्रेडिंग उतनी साफ दिखेगी। हर प्रोफेशन में मेहनत लगती है, लेकिन ट्रेडिंग में मेहनत अंदर लगती है। बाहर दिखता कुछ और है, लेकिन असली खेल आत्मनियंत्रण का है। जो खुद के मन का मालिक बन गया वही चार्ट का मालिक बन पाया। इसलिए हर सुबह खुद से एक वादा कर कि आज मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं बस वही करूंगा जो सिस्टम कहेगा। यही मानसिक प्रशिक्षण तुझे भीड़ से अलग बनाता है। अब सोच, अगर कोई तुझसे बोले कि ट्रेडिंग आसान है तो समझ ले वो झूठ बोल रहा है। ट्रेडिंग आसान नहीं है क्योंकि ये इंसान की भावनाओं से टकराती है। डर गहराई तक बैठा होता है, तेजी दिखे तो उत्साह जागता है। इन दोनों को संतुलित रखना ही कला है। यही तेरा हथियार है। सोच बदलने की शुरुआत इसी नियंत्रण से होती है। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, खुद का अहंकार है। अहंकार बोलता है कि मैं सही हूं, मार्केट गलत है। लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं होता। जब भी ऐसी सोच आए खुद को याद दिला कि यहाँ कोई नहीं जीतता जो खुद से भिड़ता है। जीत तो वही है जो डेटा से चलना जानता है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, भावनाएं बोलती हैं। अब सोच, अगर कोई तुझसे बोले कि ट्रेडिंग आसान है तो समझ ले वो झूठ बोल रहा है। ट्रेडिंग आसान नहीं है क्योंकि ये इंसान की भावनाओं से टकराती है। डर गहराई तक बैठा होता है, तेजी दिखे तो उत्साह जागता है। इन दोनों को संतुलित रखना ही कला है। यही तेरा हथियार है। सोच बदलने की शुरुआत इसी नियंत्रण से होती है। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, खुद का अहंकार है। अहंकार बोलता है कि मैं सही हूं, मार्केट गलत है। लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं होता। जब भी ऐसी सोच आए खुद को याद दिला कि यहाँ कोई नहीं जीतता जो खुद से भिड़ता है। जीत तो वही है जो डेटा से चलना जानता है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, भावनाएं बोलती हैं। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पतली लाइन है। आत्मविश्वास कहता है कि मैं नियम से जीतूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ट्रेडिंग में दूसरा वाला मौत का फॉर्मूला है। अगर तू खुद पर बहुत भरोसा कर लेगा लेकिन सिस्टम पर नहीं तो तेरा भरोसा तुझे डुबो देगा। सिस्टम को इज्जत दे, नियम को भगवान मान। यही सोच असली बदलाव की शुरुआत है। कई बार तू सही ट्रेड लेगा फिर भी नुकसान होगा। तब तेरा दिमाग बोलेगा कि सिस्टम फेल है, लेकिन यही टेस्ट है। कुछ समय के नुकसान भी तेरी सोच पर हमला करेंगे। वही लोग टूटते हैं जो प्रतिक्रिया देना जानते हैं लेकिन प्रत्याशा नहीं। समझ ले, मार्केट सांख्यिकी का खेल है। हर बार जीत जरूरी नहीं, लेकिन बार बार अनुशासन जरूरी है। अब देख, जब तू ट्रेडिंग करता है तो तेरा ध्यान केवल परिणाम पर होता है। तू सोचता है बस प्रॉफिट चाहिए,
लेकिन सफल ट्रेडर्स प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, नतीजे पर नहीं। वे जानते हैं कि अगर प्रक्रिया सही है तो नतीजा देर से सही आएगा। प्रक्रिया पर भरोसा सोच पर भरोसे से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए आज से सोच को प्रक्रिया में जोड़ दें। मार्केट में हर इंसान की सोच उसकी आदत से बनती है। अगर तेरी आदत है बिना प्लान के ट्रेड करने की, तो धीरे धीरे ये तेरे व्यक्तित्व में ढल जाएगी। फिर तू खुद को भी भरोसे लायक नहीं रहेगा। इसलिए नई आदत बना। हर ट्रेड से पहले योजना लिख। एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान और रिस्क लिमिट। ये छोटे छोटे कदम तेरी सोच को महारथी बना देंगे। सोच बदलने में सबसे बड़ी बाधा है जल्दबाजी। हर इंसान चाहता है अभी रिजल्ट मिले, लेकिन मार्केट में धैर्य ही प्रॉफिट का नाम है। जो इंतजार करना जानता है वही बाजार का असली मालिक बनता है। सोच इसे बीज बोने की तरह देख। बीज बोने के बाद तू रोज जड़ नहीं निकाल कर देखता कि पेड़ बना या नहीं। तू पानी देता है, मिट्टी ढकता है, विश्वास रखता है। ट्रेडिंग भी वही है। हर दिन थोड़ा भरोसा, थोड़ा अनुशासन जोड़, समय तुझे उसका फल देगा। अब सोच, मार्केट में तू क्यों आता है? क्या सिर्फ पैसे के लिए या आजादी के लिए? अगर केवल पैसों के लिए तो जल्दी हारेगा। अगर आजादी के लिए तो टिकेगा। सोच को उद्देश्य से जोड़ ले। तू जितना ऊंचा उद्देश्य रखेगा उतना मजबूत रहेगा। पैसे के पीछे भागने वाला ट्रेडर भावनाओं का गुलाम बनता है, लेकिन लक्ष्य के पीछे चलने वाला ट्रेडर सिस्टम का राजा बनता है। हर नुकसान के बाद तू खुद से पूछ, सीख क्या मिली? अगर तू ये सवाल पूछना सीख गया तो हर गिरावट तुझे ऊपर उठाती जाएगी। सोच में ये एक बदलाव सारे खेल को पलट देता है, क्योंकि तब हर हार सीख बन जाती है, हर गिरावट तैयारी बन जाती है। अब बात करते हैं डर की। डर से बचने की नहीं, डर को समझने की। हर बार जब डर लगता है उसका मतलब है कि तू अनजान है। ज्ञान डर को घोल देता है, इसलिए जितना सीखेगा उतना शांत रहेगा। जानकारी सोच को ताकत देती है। हर दिन कुछ नया पढ़, कुछ नया देख। ज्ञान सोच का प्रोटीन है, यही तुझे मजबूत करेगा। सोच बदलने का असली राज आत्म प्रशासन है। जब तू खुद को ट्रेन करता है कि बिना भावनाओं के डेटा देखूंगा, वो दिन तेरी स्वतंत्रता का दिन होगा। क्योंकि देख, हर एक सफल ट्रेडर बाहर से नहीं भीतर से बड़ा होता है। उसका मन अनुशासन में है, उसका समय नियंत्रण में है, उसका निर्णय स्पष्ट है। यही सोच सफलता की चाबी है। अब अपने दिमाग को नया प्रोग्राम दे। मैं धीरे चलूंगा पर स्थिर चलूंगा। हर सुबह जब चार्ट देखे तो जल्दी मत कर। खुद से कह, मैं मार्केट को पकड़ने नहीं समझने आया हूं। समझ में ही कमाई है। जब ये सोच अंदर बैठ जाएगी तो चार्ट के रंग बदल जाएंगे, लाल हरा दोनों अवसर बनेंगे। अब जब तू गलती करेगा तो खुद को दोष मत दे, खुद से सीख ले। सोच बदल मतलब खुद से नफरत नहीं करना, बल्कि खुद से संवाद करना। जो हर दिन खुद से बातें करता है वो बेहतर ट्रेडर बनता है। ट्रेडिंग वैसे तो कंप्यूटर पर होती है, लेकिन असली युद्ध अंदर होता है। उस युद्ध में जीतने का मतलब है भावनाओं पर पकड़। अब देख, हर ट्रेड एक दर्पण है। तू जैसा सोचता है वैसी ट्रेड बनती है। अगर तू डर से सोचता है तो एंट्री लेट होगी, एग्जिट जल्दी होगा। अगर तू लालच से सोचता है तो एंट्री जल्द होगी, एग्जिट देरी से। फर्क सिर्फ सोच का है। इसलिए खुद को तटस्थ बना, सोच में स्थिरता उतार। कभी खुश होकर गलती मत कर, कभी दुखी होकर निर्णय मत दे। जब तू ट्रेडिंग करता है तो सबसे बड़ा झूठ जो अपने आप से बोलता है वो यही है कि मार्केट पलट जाएगा। हर बार यही सोच उठती है कि थोड़ा और रुक जाऊं, शायद डाउन मोड खत्म हो जाए। लेकिन मार्केट कभी तेरी उम्मीद से नहीं चलता। वो अपनी चाल में चलता है, अपने मूड में रहता है। और जब तक तू ये नहीं समझेगा तब तक हर ब्रेकआउट एक जाल बनेगा, हर अवसर एक छलावा होगा। मार्केट का पहला सत्य है कि लॉस अवश्य होगा, और दूसरा सत्य है कि अगर तू उसे कंट्रोल नहीं करेगा तो वही लॉस तेरी पूरी मेहनत को खा जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस कोई फीचर नहीं, तेरी सुरक्षा रेखा है। यह रेखा जितनी दृढ़ उतनी लंबी तेरी ट्रेडिंग उम्र। हर नया ट्रेडर वही गलती दोहराता है। ट्रेड लेते समय सिस्टम सेट करता है, रिस्क तय करता है, पर जैसे ही मार्केट उलटा जाता है वह बटन की ओर बढ़ता है और स्टॉप को हिला देता है। सोचता है कि थोड़ा नीचे एक और लेवल है और वहीं से पलटेगा, और बस वो एक छोटी गलती अकाउंट को गहरा घाव दे देती है। क्योंकि स्टॉप लॉस तो मर्यादा है, एक बार हिलाया तो नियम टूटा। हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी गलती का दायरा छोटा रखता है। तू सही ट्रेडर तभी बनेगा जब सीख जाएगा कि नुकसान स्वीकार करना कमजोरी नहीं, आत्मसंयम है। लॉस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन नियंत्रित लॉस ही प्रॉफिट की नींव बनेगा। अब सोच, कभी तू ड्राइव कर रहा हो और सिग्नल आए लाल, क्या तू रुकता है या चल देता है? अगर तू चलता है तो कहीं ना कहीं खतरनाक मोड़ मिलेगा। ट्रेडिंग भी वही ट्रैफिक है, स्टॉप लॉस वही लाल बत्ती है। ये रोकता है पर बचाता है। हर स्टॉप एक सेफ जोन है, बिना इससे चलना आत्मघाती है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए पहले ये समझ ले कि यह डर का प्रतीक नहीं है, आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। डर वो होता है जब तू योजना के बिना भागता है, अनुशासन वो होता है जब तू योजना के अनुसार रुकता है। यही फर्क सफल और असफल ट्रेडर में है।
जो खुद को रोकना जानता है वही दोबारा उठना जानता है। अब इसे व्यवहार में कैसे लाए? हर ट्रेड से पहले एंट्री के साथ 3 सवाल तय कर। पहला, कहां निकलना है अगर गलत हुआ? दूसरा, कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं? तीसरा, क्या उस नुकसान की भरपाई संभव है? जब तू इन तीनों का जवाब स्पष्ट देगा तब ट्रेड सुरक्षित रहेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था लेकिन पहला ही शॉट में हिट हो गया, फिर मार्केट पलट गया, इसलिए अगली बार रखूंगा ही नहीं। यह सोच वह सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि तू समझ नहीं रहा कि मार्केट तेरा इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं, तेरे अनुशासन टेस्ट ले रहा था। अगर तू हिल गया तो उसने पास नहीं किया। मार्केट वही पास करता है जो बार बार गिरने के बाद भी नियम नहीं तोड़ता। स्टॉप लॉस लगाना कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं, यह मानसिक तैयारी है। हर मोमेंट तू खुद को याद दिला कि मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि असली जीत बची हुई पूंजी में है। तेरी पूंजी ही तेरा ऑक्सीजन है। जब तक पूंजी सुरक्षित है तब तक तू सांस ले सकता है, लक्ष्य हासिल कर सकता है। पूंजी गंवा दी तो गेम खत्म। इसलिए स्टॉप लॉस वही ऑक्सीजन मास्क है जो मार्केट के तूफान में तुझे जिंदा रखता है। अब सोच, जब तू दौड़ता है तो अपने पैरों की ताकत देखने के साथ रास्ते के गड्ढे भी देखता है। स्टॉप लॉस वही गड्ढे की चेतावनी है। तू उसे मिटा नहीं सकता लेकिन पहचान कर चल सकता है। इसलिए इसे दुश्मन मत समझ, दोस्त बना ले। हर प्रो ट्रेडर के पास अपने नियमों का एक ढांचा होता है और हर एक के सबसे ऊपर लिखा होता है, ऑलवेज प्रोटेक्ट कैपिटल। तू चाहे कितना भी एक्सपर्ट बन जाए, बिना स्टॉप लॉस सब बेकार है, क्योंकि मार्केट के सामने कोई बड़ा नहीं, हर कोई एक ट्रेडर है और मार्केट एक सागर। सागर कभी किसी नाव के लिए नहीं थमता। नाव वहीं टिकती है जिसकी दिशा में स्टीयरिंग और सीमा दोनों हो। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। तू सोचता है कि स्टॉप लॉस हिट होना शर्म की बात है, लेकिन प्रो ट्रेडर उसे एक सामान्य बात मानता है। जितनी बार स्टॉप हिट होगा उतनी बार तेरा सिस्टम मजबूत होगा। ये वैसा है जैसे जिम में मसल्स दर्द देते हैं लेकिन बढ़ते भी वही हैं। हर स्टॉप हिट सीख का दर्द है जो आगे की मसल बनाता है। लॉस का डर तभी खत्म होगा जब तू उसे प्रक्रिया का हिस्सा मानेगा। अगर हर बार तू लॉस को गलती मानेगा तो तू डरेगा और डरते ट्रेड करेगा, लेकिन अगर उसे फार्मूले का हिस्सा मानेगा तो तू ठंडा दिमाग रखेगा। ठंडे दिमाग से किए गए ट्रेड ही टिकाऊ रहते हैं। हर इंसान चाहता है बड़ा प्रॉफिट, लेकिन कोई बड़ा स्टॉप नहीं मानना चाहता। यही विरोधाभास है। मार्केट में संतुलन जरूरी है। अगर तू बड़ा प्रॉफिट चाहता है तो थोड़ा बड़ा रिस्क लेना भी तेरा हक है, लेकिन वह रिस्क सीमित होना चाहिए। बिना सीमा के रिस्क आत्मविनाश है। अब सोच, जब मार्केट चलता है तो भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं। एक पल तू खुद के ज्ञान पर गर्व करता है और अगले ही पल पछताता है। ये भावनाओं की ज्वार भाटा है। स्टॉप लॉस उसी समंदर में तेरी लंगर है। जब तू उसे सही जगह डाल देता है तो लहरें हिला तो सकती हैं, लेकिन बहा नहीं सकती। कभी कभी लगेगा कि स्टॉप के कारण बड़ा मौका छूट गया, लेकिन याद रख, हर छूटा मौका केवल अनुभव है, हर बचाया नुकसान वास्तविक पूंजी। मार्केट में तिकड़म नहीं, प्रतिशत चलते हैं। अगर तू अब से हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क रखेगा तो 100 ट्रेड में भी अकाउंट सुरक्षित रहेगा। हर हफ्ते अपने चार्ट देखकर एक सवाल पूछ कि क्या मेरे सभी ट्रेड में स्टॉप लगा था। अगर जवाब नहीं है तो तेरा रिस्क अब भी दूसरों के हाथ में है, और जो रिस्क दूसरों के हाथ में दे दे वो ट्रेडर नहीं जुआरी है। एक ट्रेनिंग बना ले। हर रात सोने से पहले अपनी ट्रेड बुक में एक लाइन लिख, मेरा स्टॉप कहां था और क्या मैंने उसे सम्मान दिया। ये लिखने की आदत अनजाने में सोच को प्रोग्राम कर देगी। तेरे दिमाग का न्यूरल पैटर्न नई आदत बनाएगा और यही आदत भविष्य में तेरी ढाल बनेगी। स्टॉप लॉस लगाने की एक और कला है प्राइस स्ट्रक्चर को समझना। लोग गोल नंबर चुन लेते हैं, लेकिन वहां हजारों स्टॉप्स बैठते हैं। मार्केट उन्हें हिट कर खा जाता है और फिर पलट जाता है। इसलिए स्टॉप को थोड़ा दूर रख, वो दूरी तुझे सुरक्षा देगी। सोच समझकर सेल्स या बाय के क्लस्टर से हटकर रख ताकि तू मार्केट के ट्रैप से बच सके। अब अगर कोई बोले कि मैं मेंटल स्टॉप रखता हूं तो समझ ले वो मेंटल नहीं, इमोशनल ट्रेडर है। मार्केट चलते समय मन बदलता है, इसलिए हर नियम का बंधन चार्ट पर ही डाल। मैकेनिकल फिडेलिटी रख। जैसे सैनिक गोली चलाने से पहले सेफ्टी हटाता है, वैसे ही स्टॉप में सुरक्षित रहना तेरी सुरक्षा है। कभी मत सोच कि स्टॉप लगा तो मैं छोटा ट्रेडर हूं। असली प्रो वही है जो खतरे की सीमा जानता है। साइज बड़ा नहीं, दिमाग बड़ा कर। हर बार जब तू स्टॉप हिट होने के बाद आत्मसंयम रखेगा तो मार्केट तुझे टेस्ट में पास घोषित करेगा। अब समझ, अगर तू बिना स्टॉप 1-2 बार जीत भी गया तो वह लकी था, लेकिन लकी ट्रेड ही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि वह तुझे भ्रम दे देगा कि बिना स्टॉप भी चल सकता है, और फिर अगली बार वही भ्रम बड़ा तूफान बनेगा। उस तूफान में अकाउंट नहीं, ईगो भी टूटेगा। इसलिए लकी ट्रेड को भी शिक्षा मान भूल मत कर। हर ट्रेड को एक टेस्ट माने। टेस्ट में पास होना तभी है जब तू नियम निभा ले, परिणाम तो बाद में आता है। मार्केट सिर्फ अनुशासन की परीक्षा लेता है, इसलिए हर हफ्ते खुद को ग्रेड दे कि तूने कितनी बार स्टॉप हिलाया। जो दिन 0 हिलना होगा वो दिन तेरा ग्रोथ डे होगा। ट्रेडिंग में असली प्रो वही है जिसका दिल स्टॉप लॉस से जुड़ा है।
उसे कोई लोभ हिला नहीं सकता। मार्केट ऊपर नीचे कितना भी खेल ले वो शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है उसका नुकसान तय है, और जब नुकसान तय है तो कोई डर बाकी नहीं। यह वही स्वतंत्रता है जो 90% को कभी नहीं मिलती। अब सोच, हर क्षेत्र में सुरक्षा होती है। डॉक्टर के पास मेडिक्लेम, वकील के पास क्लॉज, पायलट के पास पैराशूट। ट्रेडर का पैराशूट स्टॉप लॉस है। तू ये पैराशूट पहनकर ही उड़, क्योंकि हवा कब बदलेगी किसी को नहीं पता। हर सुबह अपने सेटअप से पहले ये मंत्र बोल, आज मेरा स्टॉप पहले तय होगा। यही मानसिक कोड तुझे सुरक्षित रखेगा। कुछ ही हफ्तों में तेरे अंदर नया अनुशासन जन्म लेगा। तू देखेगा कि छोटी गलती भी अब बड़ी नहीं लगती, क्योंकि तू जानता है कि सीमा तय है। ट्रेडिंग की असली सुंदरता तब दिखती है जब तू भावनाओं नहीं नियमों से खेलता है। नियम जो सख्त हों पर न्यायपूर्ण, स्टॉप वही न्याय है। वह तुझे नुकसान से रोकता है और स्थिरता सिखाता है। जब तू हर बार उसे निभाएगा तो धीरे धीरे तेरा विश्वास डेटा पर बनेगा, ना कि डर पर। हर बड़ा मूव जो मार्केट में इतिहास बना, उसने हजारों को मिटाया और दर्जनों को अमीर बनाया। फर्क ये नहीं था कि किसने प्राइस सही पकड़ा, फर्क ये था कि किसने स्टॉप नहीं हिलाया। मार्केट से अमीर वही निकलता है जो खुद को रोक सके। यही आत्मसंयम जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। जब तू इस नियम को जीवन में उतारेगा तो देखेगा तू सिर्फ मार्केट में नहीं, खुद में भी स्थिर होने लगा है। जब तू नुकसान सीमा में रखेगा तो रिश्तों में भी संयम आएगा। जब तू भावनाओं को डेटा से अलग करेगा तो बोलने में भी संयम आ जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस महज ट्रेडिंग का शब्द नहीं, ये जीवन दर्शन है। आज से खुद से वादा कर, मैं अपने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाऊंगा और उसे कभी नहीं हिलाऊंगा। यह वादा तुझे गिरते बाजार में मुस्कुराने की ताकत देगा, क्योंकि स्टॉप लॉस का मतलब हार नहीं, बंदरगाह है। वहां तू ठहरता है, रीसेट होता है और फिर आगे बढ़ता है। अब उठ और चार्ट पर पहली लाइन खींच, ये मेरी सीमा है और यही मेरी शक्ति है। मार्केट कितना भी शोर मचाए, तू अपनी सीमा में रहे, क्योंकि जो खुद को रोक सकता है वही खुद को बना सकता है, और जो खुद को बना सकता है वही सफल ट्रेडर कहलाता है। हर ट्रेडर शुरुआत में यही भूल करता है कि जितना बड़ा पोजीशन लेगा उतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। शुरुआत के कुछ ट्रेड में जब किस्मत साथ देती है तो उसे भ्रम हो जाता है कि यही तरीका सही है, लेकिन मार्केट हर भ्रम की कीमत वसूलता है। जो ट्रेडर साइज को समझे बिना खेलता है वो पहले ही हार के रास्ते पर चल रहा होता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ सही दिशा नहीं बल्कि सही साइज ही जीवन देता है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है खुद की सीमा समझना, अपनी ताकत पहचानना और हर ट्रेड में उसी के हिसाब से खेलना। अगर तू अपनी ताकत से ज्यादा रिस्क लेता है तो पहला झटका ही तेरी नींव हिला देगा, लेकिन जो अपनी क्षमता के भीतर चलता है वही लंबे समय तक टिकता है। मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। अब सोच, अगर तेरे पास 1 लाख की पूंजी है और तू एक ट्रेड में 50,000 लगा देता है तो तू अपनी नसों पर तलवार रख रहा है। एक गलत ट्रेड और तू खत्म। लेकिन अगर तू सिर्फ 1% या 2% रिस्क रखेगा तो 100 गलत ट्रेड के बाद भी तेरा अकाउंट सांस लेता रहेगा। यही है पोजीशन साइजिंग का जादू। ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये जीवन रक्षा है। हर बड़ा ट्रेडर यही कहता है कि जितना छोटा रिस्क उतना लंबा करियर, लेकिन नए लोग इसे सुनकर हंसते हैं। उन्हें लगता है कि छोटा रिस्क मतलब छोटा प्रॉफिट, जबकि सच्चाई यह है कि छोटा रिस्क ही बड़ा भविष्य बनाता है, क्योंकि वह तूफान में तेरी नाव को डूबने से बचाता है, उन छोटे गड्ढों से बचाकर आगे बढ़ाता है जहां लोग फंसकर खत्म हो जाते हैं। हर इंसान अपने ट्रेड को लेकर भावनाएं रखता है। उसे लगता है ये वाला ट्रेड स्पेशल है, यही मुझे बड़ा बनाएगा, और इसी भावना में वह साइज बढ़ा देता है। लेकिन मार्केट को तेरी भावना से फर्क नहीं पड़ता, वो डेटा देखता है। अगर डेटा तेरे खिलाफ गया तो भावना काम नहीं आएगी। इसलिए साइज भावना से नहीं, गणित से तय कर। पोजीशन साइजिंग का असली नियम यही है, पहले तय कर कितना हार सकता है, फिर तय कर कितना लेना है। यही क्रम सही है। जो उल्टा चलता है वही डूबता है। ज्यादातर ट्रेडर पहले सोचते हैं कितना कमा सकता हूं और बाद में सोचते हैं कितना खो सकता हूं। सही ट्रेडिंग इसका उल्टा है, पहले नुकसान को मापो, बाकी सब अपने आप तय हो जाएगा। अब मान ले तूने तय किया कि हर ट्रेड में 1% रिस्क रखूंगा, मतलब अगर 1000 रुपए का नुकसान होगा तो ट्रेड खत्म। यह छोटा कदम दिखता है, लेकिन इसमें वह अनुशासन छिपा है जो पूरे करियर को संभालता है। क्योंकि जब तू रिस्क को मापना सीख जाएगा तब तू डरना बंद कर देगा। डर वहीं पनपता है जहां सीमाएं साफ नहीं होती। जब तू छोटी साइज से ट्रेड करेगा तो भावनाएं कमजोर नहीं पड़ेंगी। तू चार्ट को साफ देख पाएगा, अपना निर्णय डेटा से ले पाएगा, क्योंकि तेरी पूंजी पर खतरा कम होगा। जब खतरा कम होगा तो दिमाग शांत रहेगा, और शांत दिमाग ही सही निर्णय देता है। यही ट्रेडर और जुआरी के बीच का फर्क है। ओवरसाइजिंग हर ट्रेडर के पतन की जड़ है। जब लोग छोटा अकाउंट लेकर बड़े सपने देखते हैं तो पहला कदम ही गलत होता है। वे इन्वेस्टमेंट नहीं, जुआ खेल रहे होते हैं। एक रात में अमीर बनने की चाह उतनी ही खतरनाक है जितनी बिना पैराशूट के उड़ान।
पोजीशन साइजिंग वही पैराशूट है जो गलती को जानलेवा नहीं बनने देता। अब सोच, हर ट्रेड बैटलफील्ड है और तू सैनिक है। तूफान आएगा, धूल उड़ेगी, लेकिन अगर तेरे पास गोलियां बची हैं तो तू फिर लड़ सकता है। लेकिन अगर तूने एक ही वार में सारी ऊर्जा लगा दी तो एक चूक में अंत निश्चित है। इसलिए हर वार मापा हुआ होना चाहिए। सीमित रिस्क तेरी सुरक्षा ढाल है और जितनी साइज डिसिप्लिन में रहेगी उतना तू टिकेगा। बाजार के इतिहास में हर सफल ट्रेडर टिकाऊ इसलिए है क्योंकि उसने साइज कंट्रोल किया, ना कि मार्केट कंट्रोल। ये खेल अनुमान का नहीं, गणना का है। जो गणना जानता है वही स्थिरता जानता है। स्थिरता मतलब भरोसा और भरोसा मतलब सफलता। हर दिन ट्रेड लेने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ, अगर गलत हुआ तो ये नुकसान मेरी नींद उड़ा देगा या नहीं? अगर हाँ तो पोजीशन कम कर, क्योंकि जो ट्रेड मन की शांति छीन ले वो ट्रेड लेना ही सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग का असली टारगेट पैसा नहीं, मानसिक शांति है। शांति में ही स्पष्टता है, स्पष्टता में ही कमाई। अब पोजीशन साइजिंग और आत्मविश्वास का रिश्ता समझ। जब साइज सही होती है तो आत्मविश्वास प्राकृतिक बनता है, क्योंकि तू जानता है कि नुकसान लिमिट में है। लेकिन जब साइज ओवर होती है तो आत्मविश्वास नकली होता है। वो केवल तब तक रहता है जब तक ट्रेड फेवर में है। एक उलटी कैंडल और आत्मविश्वास टूट जाता है। इसलिए साइज को सुरक्षा के फ्रेम में रख। हर ट्रेड में साइजिंग तय करते समय एक फॉर्मूला याद रख, पहले अपनी पूंजी, फिर सिस्टम, फिर अवसर। ज्यादातर लोग इसका क्रम उल्टा रखते हैं। वे पहले अवसर देखते हैं, फिर सिस्टम और अंत में पूंजी। इसलिए वे हर अच्छे मौके को भी बुरा बना देते हैं। जो पूंजी को पहले रखता है वही प्रो बनता है। पोजीशन साइजिंग सिर्फ ट्रेडिंग का विषय नहीं है, यह जीवन का सूत्र है। हर जगह यही नियम लागू है, जितना बड़ा जोखिम उतनी बड़ी तैयारी। अब बात आती है साइजिंग बढ़ाने की। यह भी सिस्टम से ही होना चाहिए। हर बार जब तू लगातार जीतता है तो लालच उठता है साइज बढ़ाने का, लेकिन प्रोफेशनल यही करते हैं कि जीत के बाद साइज धीरे बढ़ाते हैं, हार के बाद घटाते हैं। यही है रिदम ऑफ ट्रेडिंग। ये रिदम ही अकाउंट को बड़ी गिरावट से बचाता है। अगर तू 10 ट्रेड में एक भी बार ओवरसाइज करता है तो वही एक बार बाकी 9 की मेहनत मिटा देता है। याद रख, मार्केट गणित है, भावना नहीं। मार्केट को परवाह नहीं कि तेरे 9 ट्रेड सफल थे, 10वां गलत निकला और तूने सीमा तोड़ी तो सब खत्म। इसलिए हर बार वही नियम लागू कर, चाहे स्थिति कितनी भी आकर्षक लगे। यही निरंतरता इंसान को मास्टर बनाती है। अब देख, जब तू छोटी साइज से लाभ कमाता है तो भरोसा धीरे धीरे गहराता है। यह भरोसा किसी लॉट साइज से नहीं बढ़ता, यह अनुशासन से बढ़ता है। हर छोटा निरंतर प्रॉफिट तेरा माइंड रिप्रोग्राम करता है कि ट्रेडिंग बिना चरमपंथ के भी चल सकती है। यही मिडिल पाथ बुद्धित्व है, यही मार्केट बुद्धि। हर ट्रेडर को यह मान लेना चाहिए कि अगला ट्रेड गलत भी हो सकता है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है तैयार रहना। तू कभी यह नहीं जान सकता कि कौन सा ट्रेड तेरे खिलाफ जाएगा, लेकिन तू यह तय कर सकता है कि हर ट्रेड में नुकसान सीमित रहेगा। यही मानसिक स्थिरता असली शक्ति है। अब अगर तू सोचता है कि मैं इस नियम को बाद में अपनाऊंगा तो समझ ले, मार्केट ऐसा मौका नहीं देता। नियम तब काम करते हैं जब वे शुरुआत में अपनाए जाएं, क्योंकि वही शुरुआत तुझे गिरने से रोकती है। इसलिए आज से शुरुआत कर, चाहे अकाउंट छोटा हो या बड़ा, नियम एक ही रख। हर रविवार अपने अकाउंट को देख और लिख कि औसतन तेरा रिस्क कितना है। अगर एक ट्रेड में नुकसान दूसरे के मुकाबले 3 गुना है तो तू कहीं ना कहीं नियंत्रण खो रहा है। नियंत्रण खोना मतलब बैलेंस टूटना, और बैलेंस टूटना मतलब आत्मविश्वास खोना। जो खुद पर भरोसा खो दे वो मार्केट से क्या लड़ेगा। अब सोच, जब तू अपने ट्रेड की साइज नियत कर लेता है तो तू बाकी सब निर्णय साफ दिमाग से ले सकता है, क्योंकि अब रिस्क तय है। अब तू डर से मुक्त है। यही स्वतंत्रता का पहला चरण है। ट्रेडिंग में आजादी का अर्थ है सीमा स्वीकारना। जितनी मजबूत सीमा उतना गहरा आत्मविश्वास। हर सफल ट्रेडर एक समय पर यह समझता है कि उसकी असली ताकत ज्ञान नहीं, संयम है। पोजीशन साइजिंग संयम का प्रतिरूप है। जब तू साइज को सीमा में रखता है तो तू हर आकर्षण, हर लालच के ऊपर उठ जाता है। यही ट्रेडिंग का असली तप है। इसी तप से बुद्धि निर्मल होती है और निर्णय सटीक। अब तू खुद से एक वादा कर, चाहे दिन कैसा भी हो, उत्साह जितना भी हो, मैं साइजिंग की सीमा नहीं तोड़ूंगा। यही वादा तुझे शांति देगा। तू देखेगा कि अब मार्केट तुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगा, चाहे गलतियां हो, लेकिन डर नहीं रहेगा, क्योंकि तू अब जानता है हर गलती महज एक सीख है जो सीमा में रहेगी। हर बार नया ट्रेड लेते समय याद रख, ये खेल तेजी का नहीं, टिकाव का है। टिकाव वही सीखता है जो मापा कदम रखता है। तू जितना नियंत्रण में रहेगा उतना आगे जाएगा, और जब तेरी साइज समझदारी बन जाएगी तब हर बड़ा मौका तेरा होगा, क्योंकि तेरे पास पूंजी होगी, धैर्य होगा और स्थिर मानसिकता होगी। यही तीनों मिलकर ट्रेडर को विजेता बनाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो अभी चल रहा है वही हमेशा चलेगा। हर ट्रेडर किसी न किसी समय यही गलती करता है कि जो चीज मुनाफा दे रही है उसी को सब कुछ मान लेता है। लेकिन मार्केट कभी एक दिशा में नहीं चलता,
यह सागर है जिसकी लहरें कभी शांत कभी अशांत। इसलिए इस सागर में टिके रहने के लिए एक नाव नहीं, पूरा बेड़ा चाहिए। यही डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जोखिम को बांटना, सिर्फ पूंजी नहीं बल्कि सोच को भी बांटना। क्योंकि जब तू सारे अंडे एक टोकरी में रखता है तो एक झटका सब कुछ गिरा देता है, और जब सब कुछ गिरता है तो आत्मविश्वास भी टूटता है। वहीं अगर तूने जोखिम को कई भागों में बांट रखा है तो एक झटका केवल एक हिस्से को चोट पहुंचाएगा, पूरा सिस्टम नहीं गिरेगा। मार्केट में जीत केवल समझ से नहीं मिलती, टिकाव से मिलती है, और टिकाव डाइवर्सिफिकेशन से आता है। हर सफल ट्रेडर यही करता है। वो जानता है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित है, कोई भी स्ट्रैटेजी हर समय परफेक्ट नहीं हो सकती। यही कारण है कि वो अपनी पूंजी अलग अलग हिस्सों में बांट देता है ताकि किसी एक सेक्टर या सेटअप के गिरने से उसका बैलेंस न बिगड़े। अब सोच, अगर तेरी पूरी पूंजी किसी एक स्टॉक में है और उस पर अचानक नकारात्मक खबर आ गई तो क्या होगा? तू कुछ नहीं कर सकेगा, बस देखता रहेगा। लेकिन अगर तेरी पूंजी 5 हिस्सों में बंटी है तो एक हिस्सा गिरा तो भी 4 हिस्से सुरक्षित रहेंगे। यही प्रो ट्रेडर की सोच है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है, ये मानसिक सुरक्षा है। क्योंकि जब कोई बड़ा झटका आता है तो सिर्फ अकाउंट नहीं हिलता, दिमाग भी हिलता है, और जब दिमाग हिल जाता है तब निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन जब अकाउंट स्ट्रक्चर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर रहता है। हर ट्रेडर को यह समझना होगा कि मार्केट में निश्चितता का मतलब मुनाफा नहीं, सुरक्षा है। जीत हमेशा वही सुनिश्चित करता है जो हार को सीमित रखता है। डाइवर्सिफिकेशन वही सीमित हार की गारंटी है। अब यह सिर्फ सेक्टर या स्टॉक तक सीमित नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन हर स्तर पर होना चाहिए। तू ट्रेडिंग करता है तो कई टाइम फ्रेम रख, थोड़ी इंट्राडे रख, थोड़ा स्विंग रख, थोड़ा लॉन्ग टर्म रख। इससे तू हर मार्केट फेज में सक्रिय रहेगा। जब छोटी अवधि में नुकसान होगा तो लंबी अवधि के निवेश तुझे संभालेंगे। यही स्थिर मानसिकता की जड़ है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं फोकस्ड ट्रेडर हूं, लेकिन असली फोकस वही है जो विविधता में भी अनुशासन रखता है। फोकस का मतलब अंधा भरोसा नहीं बल्कि लचीला नियंत्रण है। हर दिशा में थोड़ा थोड़ा बांटकर भी तू केंद्रित रह सकता है अगर प्लान स्पष्ट हो। अब सोच, मार्केट के कितने रूप हैं। कभी निफ्टी चलता है, कभी बैंक निफ्टी, कभी मेटल या ओनेटो सेक्टर। अगर तूने सिर्फ एक दिशा पर दांव लगाया और वह रुकी तो तू भी रुकेगा, लेकिन जिसने 4-5 सेक्टर पकड़े वो वहीं से अवसर ढूंढ लेगा। यही टिकने की कला है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब भागना नहीं, बांटना है। ये डर नहीं, समझदारी है। डर कहता है मैं सभी जगह भाग जाऊं, समझदारी कहती है मैं सभी जगह मौजूद रहूं पर नियंत्रण में रहूं। यही असली बैलेंस है। अब व्यावहारिक स्तर पर देख, अगर तेरे पास 5 लाख का फंड है तो उसे 5 हिस्सों में बांट दे। एक हिस्सा शेयर बाजार में, एक कमोडिटी में, एक कैश रिजर्व में, एक क्रिप्टो या करेंसी मार्केट में, और एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट रूप में। मार्केट में तूफान उठे तो एक हिस्सा नुकसान देगा, लेकिन दूसरा हिस्सा तूफान को कम कर देगा। यही विविधता की मैकेनिक्स है। मार्केट सिर्फ दिशा से नहीं, समय से भी खेलता है। आज जो सेक्टर चमक रहा है वह कुछ महीनों में सुस्त पड़ जाएगा। जो आज गिर रहा है वही कल उठ सकता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय को मानकर चलता है और हर समय एक बैकअप रखता है। अब डाइवर्सिफिकेशन और लोभ का रिश्ता समझ। जब आदमी किसी एक सेक्टर में बहुत पैसा देखता है तो उसका लोभ बढ़ता है और वह सब कुछ वहीं डाल देता है। यही सबसे बड़ी गलती है। लोभ दृष्टि को सिकोड़ता है और जोखिम बढ़ाता है। डाइवर्सिफिकेशन वही ध्यान बढ़ाता है और जोखिम घटाता है। हर सफल निवेशक के पोर्टफोलियो को देख, वहां विविधता होती है। कोई सेक्टर अकेला नहीं चमकता, क्योंकि वे जानते हैं कि कौन चालू रहेगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए पुष्टि से पहले संतुलन बनाओ। तू कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, मार्केट तू से 10 कदम आगे रहेगा। इसलिए खुद को बुद्धिमान नहीं, लचीला बना। अब अगर तू सोचता है कि पूंजी कम है इसीलिए डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता, तो यह सोच गलत है। छोटे निवेशक भी विविधता रख सकता है। छोटी पूंजी में भी तू एक साथ विभिन्न टाइम फ्रेम और अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल रख सकता है। एक ट्रेड इंट्राडे, एक स्विंग, एक लॉन्ग टर्म, इतना ही काफी है। रिस्क एक ही दिन या सेटअप पर गत नहीं रहेगा। हर सप्ताह अपने निवेश को देख और विश्लेषण कर कि अगर मार्केट एक दिशा में गिर गया तो क्या बचा रहेगा। यही विश्लेषण डाइवर्सिफिकेशन को अपडेट रखता है। डाइवर्सिफिकेशन कोई एक बार का निर्णय नहीं, ये निरंतर निरीक्षण की प्रक्रिया है। अब सोच, जब तू सब कुछ एक जगह लगाता है तो उसका मतलब है तू भविष्य को निश्चित मानता है। लेकिन भविष्य कभी निश्चित नहीं होता। जो इसे स्वीकार ले वही ट्रेडिंग में शांति पाता है। डाइवर्सिफिकेशन उस स्वीकृति का नाम है। यह स्वीकार करना कि मैं सब नहीं जानता, इसलिए मैं तैयारी से रहूंगा। यही परिपक्व सोच है। हर प्रो ट्रेडर यह मानता है कि सुरक्षित रहना हारने से बचना ही जीत है। इसलिए उनके अकाउंट में कई तरह की एक्टिविटीज रहती हैं। कुछ हेजिंग करते हैं, कुछ सेक्टर बदलते रहते हैं, कुछ समय समय पर कैश रखते हैं। वे जानते हैं कि स्थिरता आय का नहीं, मानसिक स्थिति का खेल है।
जब तू विविधता अपनाता है तो हर गिरावट सीखने का अवसर बन जाती है। तू देखेगा कि जब एक रणनीति नुकसान देगी तो दूसरी मुनाफा देगी, और यह संतुलन तुझे मानसिक रूप से शांत रखेगा। अब हर गिरावट डर नहीं, सबक बन जाएगी। यही स्थिरता का पहला सूत्र है। डाइवर्सिफिकेशन से एक और फायदा होता है आत्मविश्वास, क्योंकि जब तू एक दिशा पर निर्भर नहीं होता तो तू स्वतंत्र होता है। अब कोई एक फेलियर तेरा आत्मविश्वास नहीं तोड़ेगा। तू खुद पर भरोसा रख सकता है क्योंकि पूरा सिस्टम नहीं गिर सकता। यही स्वतंत्रता की अनुभूति ट्रेडर के भीतर शांति भरती है। अब याद रख, हर महान सफलता एक प्रणाली से आती है और हर प्रणाली में बैकअप होता है। किसी भी मशीन में अगर एक हिस्सा फेल हो तो दूसरा काम करने लगता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें डाइवर्सिफिकेशन की सोच है। अगर मशीनें ये समझ सकती हैं तो तू क्यों नहीं? अब सोच, अगर तेरे सारे ट्रेड एक ही रणनीति पर हैं तो तू अपने विरोध में तलवार खींच रहा है, क्योंकि मार्केट किसी एक स्ट्रैटेजी को हमेशा पुरस्कृत नहीं करता। वह समय के साथ हर स्ट्रैटेजी की परीक्षा लेता है। इसलिए तू भी कई रणनीतियों का मिश्रण रख। इससे मार्केट कोई भी चाल चले तू तैयार रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन आसपास की हर अस्थिरता को संतुलित कर देता है। यह वित्तीय योगासन की तरह है। तू हर दिशा में फैलता है लेकिन जड़ें एक जगह रहती हैं, और जो जड़ में स्थिर है वही किसी भी तूफान में गिरता नहीं। हर सुबह चार्ट खोलने से पहले खुद से पूछ, अगर यह सेक्टर गिरा तो मैं कहां खड़ा हूं? अगर जवाब मिलता है कि मैं कई दिशाओं में फैला हूं तो तू सुरक्षित है। अगर जवाब नहीं में है तो कुछ बदलाव कर, क्योंकि ट्रेडिंग में स्थिरता तैयारी से आती है। अब एक मानसिक बात समझ, जब तू डाइवर्सिफिकेशन अपनाता है तो तेरे भीतर विनम्रता आती है। यह अहंकार तोड़ता है। तू सीखता है कि भविष्य को कोई नहीं पकड़ सकता। इसी विनम्रता में अनुशासन बसता है, और वही अनुशासन स्थायी समृद्धि बनाता है। हर बड़ी गिरावट की कहानी पढ़। हर क्रैश के समय वही बचे जिनके पास कैश या अलग सेक्टर में हेज था। बाकी सब मिट गए क्योंकि उन्होंने सब कुछ एक दिशा में लगा दिया था। पूरे इतिहास में यही सच दोहराया गया है, और इतिहास वही जीतता है जो दोहराई गई गलतियों को दोहराता नहीं। अब तू खुद से सवाल कर कि क्या तेरी ट्रेडिंग सिर्फ एक सोच पर निर्भर है? अगर हाँ तो बदल दे, क्योंकि जब वह सोच फेल होगी तो सब खत्म होगा। लेकिन जब तू कई आयामों में फैला होगा तो तू गिरकर भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ये वही ताकत है जो प्रो ट्रेडर को लंबी रेस का धावक बनाती है। डाइवर्सिफिकेशन केवल पूंजी का नहीं, ऊर्जा का भी होना चाहिए। अगर तू हर दिन बिना ब्रेक काम करेगा तो तू ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए थोड़ी एनर्जी पॉजिटिव चीजों में लगा, जैसे पढ़ाई, परिवार या स्वास्थ्य, क्योंकि थका हुआ दिमाग गलत निर्णय देता है, और जो गलत निर्णय को रोक सके वही स्मार्ट ट्रेडर कहलाता है। हर सप्ताह कुछ वक्त निकाल और अपनी विविधता का विश्लेषण कर। सोच कि कहां जोखिम ज्यादा है, कहां शांति है। अपने सिस्टम को वैसा ही रख जैसे शरीर का बैलेंस रखता है। अगर एक मांसपेशी पर ज्यादा दबाव होगा तो शरीर घायल होगा। ठीक वैसे ही अगर एक सेक्टर पर ज्यादा झुकाव होगा तो अकाउंट घायल होगा। इसीलिए संतुलन बना। अंत में याद रख, डाइवर्सिफिकेशन कोई रक्षात्मक कदम नहीं बल्कि आक्रामक पूर्व तैयारी है। इससे तू मार्केट से भागता नहीं, मार्केट के साथ चलता है। यही लचीलापन तुझे दूसरे ट्रेडर्स से सैकड़ों कदम आगे रखेगा। जब तू इस रूल को अपनाएगा तो मार्केट की हर दिशा तुझे अवसर लगेगी, डर नहीं। और यही बदलाव भीतर से बाहर तक तेरी ट्रेडिंग को रूपांतरित कर देगा। तू अब किसी एक उम्मीद का नहीं, पूरे सिस्टम का खिलाड़ी बनेगा। अब हर सुबह खुद से बोल, मैं जोखिम को बांटूंगा, मैं अपनी पूंजी का रक्षक बनूंगा, मैं डाइवर्सिफिकेशन को अपना नया धर्म बनाऊंगा। यही वाक्य तुझे हर अगले कदम पर स्थिर रखेगा। मार्केट तूफान लाएगी, अवसर लाएगी, भावनाएं उछालेगी, लेकिन जो अपने रिस्क को फैलाकर चलता है वही शांत रहता है, वही सफल रहता है, और वही अंत में कह पाता है कि जीत सिर्फ समझ से नहीं, संतुलन से आती है। ट्रेडिंग में जीत चार्ट से नहीं, दिमाग से होती है। चार्ट तो सबके पास होता है, लेकिन दिमाग सिर्फ कुछ के पास काबू में होता है। यही फर्क बनाता है विजेता और हारने वाले में। इमोशन कंट्रोल कोई ऑप्शन नहीं, यह जीवनदायिनी स्किल है। जो इसे सीख गया वह मार्केट से पैसा ही नहीं, शांति भी कमा लेता है। हर नया ट्रेडर शुरुआत में बहुत उत्साहित रहता है। पहली हरी कैंडल पर मुस्कुराता है और पहली लाल कैंडल पर डर जाता है, लेकिन मार्केट हर पल उस पर नजर रखता है। मार्केट जानता है कि तू कितनी देर शांत रह सकता है, और जो जितनी देर शांत रह सका वही उतनी देर टिक सका। इसलिए इमोशन कंट्रोल इस खेल की असली परीक्षा है। अब समझ ले कि मार्केट में भावनाएं ही सबसे बड़ा रिस्क हैं। लालच और डर हर दिन तेरे निर्णय पर हमला करते हैं। लालच कहता है थोड़ा और रुके, नुकसान बड़ा हो जाएगा, फिर प्रॉफिट आएगा। डर कहता है जल्दी निकल वरना सब चला जाएगा, और बीच में फंसकर ट्रेडर हमेशा हारता है। जो इन दोनों आवाजों को शांत कर दे वही मार्केट का सन्यासी है, वही मास्टर ट्रेडर है। इमोशन कंट्रोल आसान नहीं लेकिन जरूरी है। हर बार जब तू किसी ट्रेड में होता है तो मार्केट तेरे दिल की धड़कन पर खेलता है। चार्ट उतना नहीं, सोच उतनी तेजी से बदल जाती है। एक सेकंड में तू आत्मविश्वासी से भयभीत बन जाता है,
और फिर तर्क से भावना पर उतर आता है। अगर तू इसे पहचान लेता है तो आधी लड़ाई जीत जाता है। पहचान आध्यात्म है और ट्रेडिंग में भी वही ज्ञान का आरंभ है। अब याद रख, इमोशन कंट्रोल का मतलब ठंडापन नहीं है। यह संवेदनशीलता को खत्म करना नहीं है, बल्कि दिशा देना है। भावनाओं को बंद नहीं करना, उन्हें अनुशासित करना है, क्योंकि भावनाएं ही ऊर्जा हैं। अगर वही ऊर्जा नियंत्रण में आ गई तो वही तुझे अनुशासन में ढालेगी। हर प्रोफेशनल ट्रेडर का एक मंत्र होता है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, इट्स अबाउट बिहेविंग। व्यवहार ही मार्केट का बेस है। तू जैसा व्यवहार करेगा, मार्केट वैसा ही रिटर्न देगा। अगर तू अधीर रहेगा तो मार्केट तुझे सबक देगा। अगर तू धैर्य रखेगा तो मार्केट तुझे इनाम देगा। अब सोच क्यों लोग इमोशनल हो जाते हैं? क्योंकि वे खोने से डरते हैं, और डर वहीं होता है जहां समझ कम होती है। ज्ञान जितना बढ़ता है, डर उतना घटता है। इसलिए इमोशन कंट्रोल करने का पहला रास्ता है ज्ञान बढ़ाना। जितना सीखोगे उतना मन शांत होगा। ज्ञान का प्रकाश अंधे भावनाओं का अंधेरा मिटा देता है। हर ट्रेडिंग दिन को मन की परीक्षा मान। चार्ट तो सिर्फ बहाना है, असली टेस्ट तेरे धैर्य का है। हर बार जब तू सोचेगा कि अब टूट जाऊं, अब निकल जाऊं, तब खुद से बोल, रुक जरा सोच। एक सांस ले और फिर निर्णय कर। यह छोटी सी रुकावट तुझे बड़े नुकसान से बचा लेगी। यही रुकना ही मास्टरी की शुरुआत है। अब बात करते हैं लालच की। लालच मासूम दिखता है लेकिन खतरनाक होता है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो दिमाग कहता है थोड़ा और रुकेगा तो और बढ़ेगा, पर जितना तू रुकता है उतना मार्केट तेरी मानसिकता पर खेलता है। प्रो ट्रेडर जानते हैं कि निकलने का नियम पहले तय करना जरूरी है। लालच को रोकने का एक ही तरीका है कि एग्जिट पहले से निर्धारित रख। जब टारगेट पूरा हो जाए तो निकल और धन्यवाद कह। यही विनम्रता तुझे अमीर बनाएगी। डर का इलाज है भरोसा। भरोसा, नियम पर भरोसा, सिस्टम पर भरोसा, खुद पर। जब तू नियम तोड़ता है तो भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो डर वापस आता है। इसलिए खुद को बार बार याद दिला कि मैं अपने सिस्टम पर भरोसा रखता हूँ। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को कर सकता हूँ। यही सोच तुझे असली शक्ति देती है। अब समझ, भावनाएं हमेशा रहेंगी। उनका खत्म होना संभव नहीं, उनका दिशा बदलना संभव है। भय को सावधानी में बदल और लालच को धैर्य में बदल। यही परिवर्तन इमोशन कंट्रोल का असली रूप है। तू डर में निर्णय नहीं, सावधानी में निर्णय ले। तू लालच में नहीं, आत्मविश्वास में आगे बढ़। यही परिवर्तन तुझे प्रो बना देगा। हर बड़ा ट्रेडर एक शांत पानी की तरह होता है, बाहर से स्थिर लेकिन भीतर गहराई में प्रवाह चलता रहता है। जो अंदर से शांत होता है वही बाहर के तूफान में स्थिर रह सकता है। मार्केट का हर मोड़ उसका ध्यान भंग नहीं कर पाता, क्योंकि उसने भावनाओं को साथी बना लिया है, दुश्मन नहीं। अब बात करते हैं झटकों की। मार्केट में कोई भी हमेशा नहीं जीतता। हर प्रोफेशनल को लॉस का सामना करना पड़ता है, लेकिन मास्टर वही है जो उस लॉस के बाद शांत रह सके। लॉस के बाद जो तुरंत बदला लेने ट्रेड में जाता है वो सिर्फ भावनाओं का गुलाम है। तू ये आदत छोड़ दे। पहला काम लॉस के बाद कुछ देर रुकना है, अपनी स्थिति को समझ लेना है। प्रतिक्रिया नहीं, विश्लेषण करना है, क्योंकि सुधार रिएक्शन से नहीं, रिफ्लेक्शन से आता है। इमोशन कंट्रोल सिर्फ निर्णय में नहीं, बातचीत में भी दिखता है। जब तू खुद से बोलता है मैंने गलती की, कोई बात नहीं, अगले बार बेहतर करूंगा, तब तू सुधार के रास्ते पर होता है। लेकिन जब तू खुद को दोष देता है, मैं फेल हूं, मैंने सब बिगाड़ दिया, तो भावना जीत जाती है और ट्रेडर हार। इसलिए अपने शब्दों को सुधार की दिशा में रख। भीतर की आवाज ही बाहर का परिणाम बनती है।